राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आज हम बात करते हैं किसी भी इंसान को आंकने की। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जब श्री कृष्ण जी पेड़ के नीचे बैठे थे और उनके पाँव में जहरीला तीर लग गया था, तो उनके पाँव से बहुत तेजी की रफ्तार से खून बहने लगा। तो एक तुच्छ इंसान जरासंध नामक व्यक्ति, जो एक शिकारी था, शिकार करता था, उन्होंने श्री कृष्ण जी को तीर मारा। चाहे उन्होंने जानबूझकर तीर नहीं मारा, अनजाने में उनसे तीर लगा। उन्होंने उनके पाँव में चमकते हुए चक्कर को देखकर तीर लगा दिया। उन्हें लगा जैसे कि हिरन है। यह समझकर उन्होंने श्री कृष्ण जी पर तीर चलाया तो उन्होंने हिरन पर था। उन्हें क्या पता था कि हिरन नहीं है, तो श्री कृष्ण जी का पाँव है। पर वह तीर श्री कृष्ण जी के पाँव में लगा। वह तीर जहरीला था, इसलिए बड़ी तेजी रफ्तार से उनके पाँव से, कृष्ण जी के पाँव से खून बहने लगा और उनकी मृत्यु हो गई। और उस इंसान ने जब श्री कृष्ण जी के लिए जंगल से कुछ सूखी सूखी लकड़ियाँ चुनी और उन सूखी हुई लकड़ियों से उन्होंने अग्नि प्रचंड कर कर सारी रात श्री कृष्ण जी के शरीर की रक्षा की। ठीक है ना जी। और शरीर की रक्षा करने के बाद जब उन्होंने नेक्स्ट डे उन्होंने जाकर श्री अर्जुन जी को और यदुवंशियों को यह सूचित किया, वासुदेव जी को यह सूचित किया, तो वह वहाँ पर पहुँचे और अर्जुन जी ने उनका संस्कार किया। कहने का भाव यह है कि किसी भी इंसान को उसके पहनावे से और उसके पैसे से नहीं आंकना चाहिए। कोई हमें नहीं मालूम होता कि जो ये तुच्छ दिखने वाला इंसान ना जाने कल को किस भगवान का रूप निकले, किस प्रकार से वह हमारी रक्षा कर सकता है, हमारी मदद कर सकता है। जैसे कि एक छोटी सी सुई जो होती है, वो सिलाई का काम कर सकती है, जो कि तलवार नहीं कर सकती। तलवार भी तो कितनी बड़ी होती है, वह भी तीखी होती है, लेकिन जो काम सुई कर सकती है वह तलवार नहीं कर सकती। इसी प्रकार किसी भी व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व से, उसकी हंसी से नहीं आंकना चाहिए। उसके व्यक्तित्व से उससे वो करो कि वह इंसान आंको, उसके व्यक्तित्व से उनसे आंको, ताकि पता चले वह इंसान कितने आपके लिए काबिल है, या उसने जीवन में कितने अच्छे कार्य किए हैं, या उसका व्यक्तित्व कैसा है। उसी प्रकार जब हम, जैसे कि मैंने ये बताया कि एक छोटी सी सुई जो काम कर सकती है वह तलवार नहीं कर सकती। ठीक है ना जी। उसी प्रकार उस जरासंध ने जब सारी रात वहाँ श्री कृष्ण जी के देह का ध्यान रखा, उसकी रखवाली की, और फिर यदुवंशियों ने यदुवंशियों ने अनिरुद्ध जी के पुत्र, जैसे कि कहा जा सकता है श्री कृष्ण जी के पड़पुत्र, पोते के आगे बेटे को गुरुगद्दी पर बैठाया। उन्हें राज तिलक किया, श्रद्धापूर्वक उनका राज तिलक किया गया और मान सम्मान मिला। हर एक चीज़ को, हर इंसान का मान सम्मान और उस चीज़ की, उस इंसान का व्यक्तित्व, उस इंसान के कर्म मैटर करते हैं, ना कि छोटा या बड़ा इंसान या उसका पैसा मैटर नहीं करता। बहुत से लोग होते हैं जो कि इतना पैसा होने के बावजूद भी सुखी नहीं होते। इतनी बड़ी बड़ी कोठियाँ बनाई होती हैं उन्होंने, तभी वह सुखी नहीं होते। और एक छोटी सी झोंपड़ी में रहने वाला इंसान भी सुखी होता है। क्यों? क्योंकि उसकी कोई इच्छा नहीं रहती, उसकी कोई इच्छा नहीं होती। उन्होंने तो सिर्फ मेहनत करनी है और खाना खाना है और फिर मेहनत करनी है और अपना काम करना है। उन्होंने तो अपने बच्चों की परवरिश करनी होती है। उन्हें ऐसा नहीं होता कि मैंने आज यहाँ ठगी करनी है, यहाँ चोरी करनी है और पैसे को एकत्रित कर कर हमने जोड़ने हैं। ऐसा उनके दिमाग में कुछ नहीं होता। वे मन के साफ होते हैं और स्वच्छ होते हैं। इसी प्रकार हमें भी अपने कार्यशैली में परिवर्तन करना चाहिए। आज का समय ऐसा है कि हर इंसान का वैरी हो गया है। हर इंसान दूसरे इंसान के साथ बैर भाव रख रहा है। ऐसा समय आ गया है कि हमें अपने कार्यशैली में परिवर्तन लाना होगा
और भगवान का सिमरन करते हुए अच्छे अच्छे कार्य करने होंगे, ताकि हमारे जो पाप किए हुए कर्म हैं, या हमारे द्वारा जो पाप हुए हैं, यहीं पर निवारण हो जाए और हमें आगे के जन्म मरण से हमें मुक्ति हो जाए। अगर आप मेरी इस वीडियो से एग्री हैं या आपको वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू जी।